राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां सिलाई का काम करके किसी तरह घर चलाती थी। राजू बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। उसकी आंखों में एक सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना। गांव में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, राजू, तेरे जैसे गरीब लड़के बड़े ऑफिसर नहीं बनते, सपना देखना छोड़ दें। लेकिन राजू के हौसले बुलंद थे। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को पढ़ता और रात को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़ता। दिन रात की मेहनत के बाद उसने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी। वह प्रीलिम्स में पास हो गया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। लोग फिर हंसे, कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। अगले साल फिर से तैयारी शुरू कर दी। तीसरे प्रयास में राजू ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिए। उसका चयन हो गया। वह एक आईएएस अफसर बन गया। पूरा गांव चकित था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ फोटो खिंचवाने की लाइन में खड़े थे। राजू ने अपनी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में ली और वहीं से अपने काम की शुरुआत की। सफलता के बाद मोड़ कुछ सालों में राजू ने कई सफल योजनाएं शुरू की। बच्चों के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए मदद। वह सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। लोग उसे रियल हीरो कहने लगे। लेकिन तभी एक दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। राजू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। किसी ने शिकायत की थी कि राजू ने एक स्कूल प्रोजेक्ट में घोटाला किया है और सबूत भी दिए थे। मीडिया में आग लग गई। जिस अफसर को लोग भगवान मानते थे, अब उस पर उंगलियां उठने लगीं। राजू को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। गांव में फिर वही बातें होने लगी। देखा, ये सब दिखावा था। गरीब बनकर सहानुभूति ले रहा था। असली चेहरा अब दिखा। सच्चाई का खुलासा राजू टूट गया। उसके माता पिता भी सदमे में थे। लेकिन राजू जानता था कि वह निर्दोष है। उसने खुद जांच की मांग की और केस कोर्ट तक पहुंचा। कुछ महीनों बाद जांच में जो खुलासा हुआ, वह सबको हैरान कर गया। असल में जिस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी दिखाई गई थी, वह पहले से ही फेल हुआ था और उस वक्त राजू की पोस्टिंग उस जिले में थी ही नहीं। उसके दस्तखत को स्कैन करके जालसाजी की गई थी। जांच में एक लोकल नेता और कुछ अधिकारी दोषी पाए गए, जो राजू की लोकप्रियता से जलते थे। राजू बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन मीडिया और जनता ने जो जजमेंट पहले से पास कर दिया था, उसने राजू को अंदर से तोड़ दिया था। कहानी का असली ट्विस्ट, राजू फिर से बहाल हुआ, लेकिन इस बार उसने आईएएस की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। जब लोगों ने पूछा, इतना संघर्ष करके यहां तक आए, अब क्यों छोड़ रहे हो? तो राजू ने कहा, मेरी लड़ाई गरीबी से थी, मैं जीत गया। मेरी लड़ाई सिस्टम से थी, मैं लड़ गया। लेकिन मेरी लड़ाई लोगों की सोच से है, जिसमें हर ईमानदार शक के घेरे में है। अब मैं सिस्टम के भीतर नहीं, बाहर से बदलाव लाऊंगा। उसने इस्तीफा दिया और एक एनजीओ शुरू किया, नई सोच। इस एनजीओ का मकसद था गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना। राजू अब भी उस गांव में रहता है। आईएएस नहीं है, लेकिन उसके काम का असर पूरे राज्य में है। नेता उससे डरते हैं, बच्चे उसे आदर्श मानते हैं और वह आज भी उसी सादगी से जीता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत हमारी सबसे बड़ी हार के बाद आती है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता पद या पैसा नहीं, बल्कि चरित्र होती है। और अगर इरादे नेक हों, तो हर हार एक नए रास्ते की शुरुआत बन सकती है।